ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग, उसमें तृतीय प्रकरण। इस प्रकरण से हमारा तीनों गुणों का जो स्वरूप है, जो उनका लक्षण है, वो सब भगवान आगे वर्णन करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उसको एप्लीकेशन करते हुए देखेंगे, अप्लाई करते हुए चलेंगे कि कहां पर कब मेरा सात्विक गुण, कब राजसिक और कब तामसिक उदय होता है। तो छठे अध्याय में छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 5वें श्लोक में भगवान बताए कि प्रकृति से जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं वो हमारे संसार बंधन का कारण है। तीनों गुण जंजीरों की भांति हैं, जकड़े हुए हैं। हमको ये समझना आवश्यक है कि इनका स्वरूप क्या है, ये जंजीर बनी हुई किस चीज की है, कैसे बांधती है हमको, तरीका क्या है इसका, पद्धति क्या है बांधने की, तभी तो इस जंजीर को खोल पाएंगे। कौन कौन सी गांठें लगी हैं इसके अंदर। तो इसीलिए इससे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम बंधे हुए हैं। वास्तव में ये संसार ही बंधन है। हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हैं। यदि हमें अपने बंधे होने का एहसास नहीं है तो हम खुलने का प्रयत्न ही क्यों करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह समझें कि हम बंधे हुए हैं। इस संसार के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों दुख रूप हैं। जन्म मृत्यु दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां, ये सब दुख रूप हैं। तो अब यहां पर बता रहे हैं सत्व गुण का, कि सत्व गुण हमें कैसे बांधता है। सबसे पहले तो कह रहे हैं अनघ। अनघ है अर्जुन के लिए एक संबोधन। अघ का अर्थ होता है पाप। तो हे निष्पाप अर्जुन अनघ। तत्र माने उन तीनों में। कौन से तीनों में? सत्व, रज और तम में। तो जो उन तीनों में सत्व गुण है वो कैसा है? निर्मलत्वात्। पंचमी विभक्ति, निर्मल होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, अपेक्षाकृत और गुणों से। क्या है? प्रकाशकम, किसी भी वस्तु का प्रकाशक है। क्योंकि स्वच्छ है इसलिए दिखाई देती है वस्तु। और कैसा है? अनामय। अनामय का मतलब दोष से रहित है, शांत है, शांति है इसके अंदर, दुख नहीं है, अनामय। और बांधता कैसे? सुख संगेन बधनाति। तृतीय विभक्ति सुख संगेन, सुख में आसक्ति के द्वारा। सुख
नहीं बांधता, सुख में आसक्ति बांधती है। सुखे बधनाती नहीं है, सुख संगेन बधनाती। जब हम आसक्त हो जाते हैं सुख में कि ये सुख हमें बार बार मिले, तब हम बंध जाते हैं। और ज्ञान संगेन चाणक, और दूसरा तरीका है ज्ञान के साथ। तो ज्ञान के साथ बांधता है आसक्ति, दोनों में आसक्ति। तो ज्ञान की आसक्ति भी ठीक नहीं है, सुख की आसक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि बंधन का मेन कारण ही आसक्ति है और कुछ नहीं है। अब यहां पर सत्व गुण, सत्व शब्द जो बना है इसी से बना है सत्ता। सत्ता की बात करते हैं ना हम लोग, राजनीतिक सत्ता की भी बात करते हैं, सामाजिक सत्ता की भी बात करते हैं। हर जगह सत्ता का ही बोलबाला है, हर जगह सत्ता के लिए ही लड़ाइयां हैं। हर आदमी अपनी सत्ता एस्टेब्लिश करना चाहता है कि मेरा प्रभुत्व हो, मेरी सत्ता हो, मेरी बात चले। इसी की लड़ाई है सब जगह, सत्ता की लड़ाई है पूरी। तो सत्व शब्द जो है उसी से बना है सत्ता। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर कविता का गुण होता है तो उस गुण को क्या बोलते हैं? कवित्व। कविता किसे कहेंगे? जिसमें कवित्व हो। उस कविता में कवित्व शुड बी देयर। अगर कवित्व नहीं तो कविता कैसी? उसी प्रकार सत्ता किसे कहते हैं? जिसमें सत्व गुण हो। सत्व गुण का मतलब एग्जिस्टेंस, सत्ता, स्थिति। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबकी सत्ता है। सत्ता का मतलब है उसका नाम है, उसका गुण है, उसकी क्रिया है। नाम, रूप, गुण और क्रिया, ये चारों चीजें आवश्यक हैं किसी भी वस्तु की सत्ता के लिए। अथवा एक वस्तु हो कम से कम इनमें, इन चारों में से एक होना अनिवार्य है। या तो उसका कोई नाम होगा, या रूप होगा, या गुण होगा, या क्रिया होगी, तभी माना जाएगा कि उस वस्तु की सत्ता है। अब जैसे आकाश कुसुम, आकाश के अंदर जो फूल हैं तो उनकी तो कोई सत्ता नहीं है। आकाश कुसुम हमने सिर्फ शब्द दे दिया, लेकिन इस चीज की कोई वस्तु तो होती नहीं है आकाश कुसुम। अथवा खरगोश के सींग, अथवा बंध्या का पुत्र, तो इनकी सत्ता नहीं है। लेकिन जो अन्य पदार्थ हैं उन सबकी सत्ता है, दिखाई देती है, निश्चित रूप से है। तो इसका मतलब है उनमें सब में सत्वगुण विराजमान है। यदि सत्वगुण नहीं होता तो सत्ता टिक ही नहीं सकती। और इस सत्वगुण का लक्षण क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, यही बता रहे हैं यहां पर। सत्वगुण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, मल रहित। निर्मल का मतलब मल रहित, किसी प्रकार का कोई उसके अंदर मल नहीं है, कोई मलिनता, कोई गंदगी नहीं है। अपेक्षाकृत, जैसे रजोगुण मलिन है, तमोगुण मलिन है, ये मलिन नहीं है। अपेक्षाकृत स्वच्छ है। स्वच्छ होने के कारण ये हमको भगवत ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक है, सहायक है। हम आसानी से उस बात को समझ जाएंगे, भगवान के विषय की बातों को। निर्मलत्वात्, अब निर्मल होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण इसमें दो और गुण आ जाते हैं। निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये दो गुण आ गए। प्रकाशक हो गया वस्तु का यथार्थ रूप में, जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब साफ साफ दिखता है, उसी प्रकार जब हमारे सत्वगुण बढ़ा होता है हमारे हृदय में, अंतःकरण में, तो हमको हमारे हृदय के अंदर जो दोष हैं वो भी दिखने लगते हैं। हमें किस वस्तु से राग है, किस वस्तु से द्वेष है, ये सब दिखाई देने लगता है। हम अपने काम और क्रोध को पहचानने लगते हैं, क्योंकि प्रकाशक है ना। जब प्रकाश हो गया तो दिखेगा ही। तो हमें अपने दोष तभी दिखते हैं जब हमारा सत्व गुण बढ़ा है। तो यदि हमें अपने दोष दिख रहे हैं तो समझो हमारा सत्व गुण बढ़ा है, क्योंकि इस गुण से हमारी इंद्रियों में चेतना का प्रकाश होता है, स्फूर्ति आती है,
एक विशेषता लगती है हमको कि हमारी इंद्रियां एक्टिव हो रही हैं, सजग हैं, किसी वस्तु को यथार्थ रूप से समझने के लिए, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए तैयार हैं, योग्य हैं। बुद्धि अच्छे प्रकार से काम कर रही है, जान पा रही है हर एक वस्तु को, उचित क्या है, अनुचित क्या है। जो शास्त्रों की गूढ़ गूढ़ बातें हैं वो समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे, अगर हम सत्वगुण में ही रहेंगे तो। इसलिए उसका भजन के अंदर उत्साह बना रहेगा, साधु संग भी करेगा, वो साधुओं से मिलना उसे अच्छा लगता है, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के धाम में जाना, ये सब सात्विक गुण का लक्षण है। अब ये सत्व 2 प्रकार का होता है, उसके विषय में भी हम लोग सुन लें। मलिन सत्व और शुद्ध सत्व, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, इसको अच्छी तरह से सुने। मलिन सत्व और शुद्ध सत्व, इस संसार में जो सत्व गुण है वो मलिन सत्व है। सत्व के पहले एक और विशेषण लग गया मलिन, जबकि सत्व गुण अपने में निर्मल है, अपेक्षाकृत निर्मल है। लेकिन इसमें जब मलिन शब्द लग गया तो इसका मतलब यह है सत्व गुण के अंदर मिश्रण हो गया, रजोगुण का और तमोगुण का। तो इस संसार के अंदर, क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है, तो इसके अंदर जो सत्व गुण देखा जाता है वो मलिन सत्व है। इस जगत के अंदर जो सत्व देखा जाता है ये, और यही हमको जो है सांसारिक विषयों में प्रवृत्त करता है। संसार के जो भोग इत्यादि हैं वो हमको उसमें प्रवृत्त करता है, क्योंकि इसमें रज मिक्स है ना, रजोगुण मिक्स है, और इसी से बंध जाता है वो। इसी सत्वगुण का आश्रय लेकर वैज्ञानिक लोग नए नए आविष्कार करते हैं, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने वाला है सत्वगुण। अब उनका ज्ञान सांसारिक होता है, संसार में बंधे रह जाते हैं वो। उनको प्रेम तो है नहीं भगवत से, ना ही उनका लक्ष्य है भगवत प्रेम। इसलिए वो वैज्ञानिक लोग आविष्कार करके भी इस सात्विक ज्ञान को प्राप्त करके भी और भगवत प्रेम उद्देश्य न होने के कारण इस संसार में बंधे रह जाते हैं। धन में, सम्मान में, मुझको ये ट्रॉफी मिलेगी, मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, वो प्राइज मिलेगा, पेपर्स पब्लिश कराते हैं, सब सात्विक गुण है, लेकिन संसार में फंसाने वाला। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चाणक, ज्ञान के प्रति आसक्ति हो गई कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। लेकिन जब यही मलिन सत्व हमारे हृदय में, हम जब भगवान का भजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। कामनाएं, वासनाएं, तमोगुणी वृत्तियां उसके अंदर से तिरोहित होने लगती हैं, तभी शुद्ध सत्व का उदय होता है। और ये जो है विशुद्ध सत्व, ये भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसी की एक वृत्ति विशेष है, स्वप्रकाश वृत्ति, शुद्ध सत्व। इसी के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है। जब भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं तो तभी होते हैं जब हमारा हृदय में शुद्ध सत्व का आविर्भाव होगा, शुद्ध सत्व उदय होगा। तभी हमको भगवान की कथाओं में आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। हृदय सत्वो जले बाढ़म स्वदते च रसो मतः। जब बाढ़ आ जाएगी शुद्ध सत्व की, हृदय निर्मल हो जाएगा, तब हमको भक्ति रस की अनुभूति होगी। स्वदतो, आस्वादनीय हो जाएगा वो रस, भक्ति रस। तो एक बहुत बड़ी उच्च अवस्था है ये, जहां पर भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय देखा जाता है। वैकुंठ धाम में यही विशुद्ध सत्व विराजमान होता है सभी पार्षदों के अंदर भगवान के, क्योंकि सब भगवान के पार्षद भगवान की सेवा वासना से अभिभूत हुए रहते हैं। वैकुंठ में किसी प्रकार का कोई समय तो है नहीं, काल की सीमा तो है नहीं वहां, तो वहां पर प्रत्येक पार्षद प्रत्येक समय भगवान की इच्छा को जानकर भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। फिर आगे क्या है, अनामयम। अनामय का मतलब होता है
उपद्रव रहित, जिसमें कोई अशांति ना हो, शांत, कोई टेंशन नहीं। जबकि रजोगुण और तमोगुण, इनके अंदर दुख होता है। रजोगुण दुख का परिचायक है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकृति का ही कार्य है सत्वगुण, इसलिए पूरा निर्विकार नहीं कह सकते इसको। अनामय तो है, लेकिन पूरी तरह से निर्विकार नहीं है, लेकिन सहायक है। अब क्योंकि भक्ति में सहायक है और भक्ति निर्विकार है, निर्गुण है, तो इसलिए उसको भी निर्विकार कह दिया गया, अनामय कह दिया गया। क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वो अविकारी भक्ति, अविकारी प्रेम, उसकी प्राप्ति है, इसलिए इसको अविकारी, अनामय कह दिया गया। जिस वस्तु का उद्देश्य एक विशेष होता है, तो उस विशेष उद्देश्य के अनुसार ही उसका नामकरण भी कर दिया जाता है। तो अब सत्वगुण हमको कैसे बांधता है ये बता रहे हैं। ये तो बता दिए दो लक्षण, प्रकाशकम अनामयम। अपने दोष भी दिखाई नहीं लगते हैं, इतना प्रकाश होता है इसके अंदर, सब चीजों का वस्तुतः अच्छी प्रकार यथार्थ ज्ञान होने लगता है। फिर शांति भी मिलती है, अनामयम। अब इस शांति से सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है, तो इसको कहा गया सुख मूलक। और जब ये सुख मिलता है तो ऐसा लगता है कि बस यही सुख चलता रहे हमारा, ये कभी खत्म ना हो। और जब नहीं मिलता तो दुख होने लगता है कि अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। इस प्रकार जो हमें अच्छा लगना और अच्छा ना लगना है, यही है सुख के प्रति आसक्ति और सुख के साथ बंधन। तो साधक सत्वगुण के कारण जो सुख की उत्पत्ति होती है उसके द्वारा बंध जाता है, उसमें आसक्त होकर। भगवान ने उसी को 18वें अध्याय में सात्विक सुख कहा है। 36 और 37वें श्लोक में सात्विक सुख, यह अभ्यास जन्य होता है। अभ्यास जन्य, हम किसी बात का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें भी हमको एक सुख की अनुभूति होती है। ये जो सुख होता है इसको इसलिए सात्विक सुख कहा गया। मैं सुखी हूं, जब प्राप्ति होती है तो व्यक्ति कहता है मैं सुखी हूं, यह अभिमान, और मैं इसी प्रकार सुख प्राप्त करता रहूं, यह आसक्ति। अर्थात अब हमने सुख के साथ अपना संबंध बना लिया, मुझे तो सुख मिलना ही चाहिए, मैं सुखी हूं। अब ये संबंध स्थापित कर लिया, यही आगे बढ़ने से रोक देगा, गुणातीत अवस्था में पहुंचने से रोक देगा। क्योंकि गुणातीत होने से पहले सात्विक बुद्धि, सात्विक प्रसन्नता हृदय के अंदर होनी चाहिए। यही हमारे को बांध लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। अतिक्रमण नहीं कर सकते हम प्रकृति का, प्रकृति के तीनों गुणों का। यदि इस सुख का भोग नहीं किया और इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, मतलब कि बस एक अनुभूति थी, ये आपकी कृपा से हुई, ठीक है, हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, मुझे तो आपका भजन करना है, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, मुझे इस सुख से कोई लेना देना नहीं है। आगमा पाइनो, ये तो आने जाने वाला है। यही हुआ भगवान के प्रति समर्पण। तब साधक जो है आगे बढ़कर और निर्गुण अवस्था की प्राप्ति इसी सुख में, इसी सुख के कारण ही करेगा, आगे बढ़कर। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञान संगेन, तो ज्ञान भी बांधता है हमको। बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, क्योंकि अंतःकरण में चेतना का प्रकाश हो रहा है, अपने दोषों का भी स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, आत्म विवेक हो गया जागृत, नई नई बातें पता लगने लगी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। अब ये अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, और इच्छा करता है कि मेरा ज्ञान जो है ऐसे बना रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बड़े बड़े उपक्रम करता है उसके लिए, ज्ञान को बनाए रखने के लिए। तो ये जो ज्ञान को बनाए रखने वाला विचार है, यही विचार ज्ञान की आसक्ति है कि हमारा ज्ञान इसी प्रकार बना रहे
कभी हमें नींद ना आए, कभी हम और कोई कार्य करने ना चले जाएं, ज्ञान में ही लगे रहें। रजस और तमस को बिल्कुल सर्वथा छोड़ने का एक प्रयास करें, जो संभव नहीं है तो भी। यही आसक्ति कि मैं कुछ लोगों से जानता हूं, ज्यादा, अपेक्षाकृत अधिक जानता हूं। ज्ञान संगेन चाणक, मुझको बहुत अधिक विद्वान हूं मैं। तो हमें इस ज्ञान का भोग नहीं करना है। इसी को भगवान ने सात्विक ज्ञान कहा है आगे 18वें अध्याय में 20वें श्लोक में, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जो सभी प्राणियों के अंदर एक ही भाव देखता है, अर्थात परमात्मा को देखता है। जो परमात्मा अलग अलग होकर विराजमान है लेकिन स्वयं अखंड हैं, अविभक्तम, उनको विभक्त नहीं कर सकते हो, लेकिन तो भी ऐसा देखा जाता है। यही ज्ञान जो है सात्विक ज्ञान है। तो यदि इसको सहजता से भगवान की कृपा, गुरु की कृपा समझ के मान लिया जाए, स्वीकार करें, तभी आगे हमें तात्विक ज्ञान की उपलब्धि होगी, तत्व ज्ञान की। उसके बिना नहीं होगी। यदि हम इसमें अटक गए तो यहीं पर अटक रह जाएंगे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो दो प्रकार के ज्ञान है, सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान। मैं ज्ञानी हूं, यह अभिमान तो ज्ञान का संग करना है, यही है सात्विक ज्ञान। और तत्व ज्ञानी क्या होता है? उसमें आसक्ति नहीं होती। तत्व ज्ञान होता है लेकिन यह नहीं अनुभव होता कि मैं ज्ञानी हूं, अभिमान नहीं होता ये कि मैं कुछ विशेष हो गया हूं, मेरा कुछ अधिक सम्मान होना चाहिए, मुझको ऊंचा आसन मिलना चाहिए, मेरी माला के द्वारा मेरा स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार का जो अभिमान है ये उस तत्वज्ञानी में नहीं रहता। कोई उसको सम्मान करे या ना करे, गाली दे, स्तुति करे, इस प्रकार का जब भाव हो जाता है तभी उसको हम बोलेंगे कि ये अब तत्व ज्ञान के अंदर एस्टैब्लिश है। तो सात्विक ज्ञान के अंदर अभिमान रहता है, तत्व ज्ञान में अभिमान नहीं होता। तो इस सात्विक ज्ञान में क्योंकि अभिमान है, इसलिए इसकी आसक्ति जो है बांधने वाली हो जाती है। और तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर तो वासुदेव कुटुंबकम हो जाता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेवमय है तो फिर अपने में विशेषता का प्रश्न ही नहीं, सभी तो वासुदेव हैं। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सत्वगुण श्रेष्ठ है, इसका आश्रय लिया जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने कहा है कि जो सात्विक ज्ञान है ये भी लौकिक है, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। इसीलिए इस प्रकार का व्यक्ति भी इसको प्राप्त करके कर्मों में ही लगा रहता है, और कर्मों में लगने के कारण उसको कर्मफल भी भोगने पड़ते हैं और बार बार आता जाता है। तो वास्तव में ज्ञान और सुख अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानीपन का अभिमान और सुख के अंदर आसक्ति ये बंधन का कारण है। संज्ञेन, सुख संज्ञेन और ज्ञान संज्ञेन, यही हमको गुणातीत नहीं होने देते। और आसक्ति रजोगुण का स्वभाव है, अपने रंग में रंग लेना, अपने जैसा बना लेना, उस ज्ञान को, उस सुख को अपना मान लेना, उस पर अपना अधिकार जमा लेना। लेकिन वास्तव में सत्वगुण हमारा नहीं है, ये तो प्रकृति का है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है इसका। इसलिए ये जो सुख मिला है हमको, सात्विक सुख, ये भी पराधीनता है इसमें भी। जब तक ज्ञान है, अनुभूति हो रही है, तब तक अच्छा लग रहा है, और ज्ञान शिथिल हो गया तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। सुख मिल रहा था, सुख मिलना बंद हो गया तो परेशान हो जाता है कि अब क्यों नहीं मिल रहा, पहले तो हो रहा था। तो ये वृत्तियां हैं केवल सत्वगुण की, स्वभाव है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, आने जाने वाला, परिवर्तनशील। इसलिए कभी भी ये आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक हमें
इन सब से, इन वृत्तियों से उदासीन रहना है, तटस्थ। तटस्थ रहने का मतलब है इनका भोग नहीं करना। भोग नहीं करने का मतलब है इनके उदय होने पर ना तो हर्षित हो, और अगर मान लो नहीं उदय हो रहा है तो दुखी भी ना हो, तभी इससे बच पाएगा। तो सावधानी तभी संभव होगी जब हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम हमें निरंतर ध्यान में रहे। हमारा लक्ष्य नहीं है अगर फिक्स, तो हमको बांध ही ले गए हैं सुख और ज्ञान दोनों। सारे जीवन हम यही करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा करते रहते हैं और उसी में फंसकर रह जाते हैं। तो ये दोनों हमारे उद्देश्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आने जाने वाले हैं, सहायक जरूर हैं आगे बढ़ने में। इस प्रकार जब भजन करते करते भगवान की कृपा होगी तभी निर्गुण अवस्था प्राप्त होती है। तो अनघ, भगवान के द्वारा अर्जुन को अनघ कहने का तो विशेष अर्थ यही है कि इस सात्विक ज्ञान में और इस सात्विक सुख में जो अभिमान और आसक्ति है, ये दोनों ही पाप हैं। अघ का मतलब होता है पाप। तो ये आसक्ति और अभिमान पाप का स्वरूप है, और तुम तो निष्पाप हो, अनघ हो। इसलिए तुम्हें इस प्रकार का आचरण ग्रहण नहीं करना चाहिए। आचरण ग्रहण करने का मतलब कि तुम ज्ञान के साथ और सुख के साथ अपनापन मत मानो। और हमारे लिए भी भगवान का यही आदेश है। तो इसीलिए हमको इस सूक्ष्म पाप रूपी जो ये अभिमान और आसक्ति है ज्ञान में और सुख में, क्रमशः इसको स्पर्श भी नहीं करना है। तो ये जो श्लोक है हमारे लिए प्रेरणा भी दे रहा है हमको, और साथ में चेतावनी भी दे रहा है, क्योंकि हमारे चिपकने के बहुत चांसेस हैं। हमारा जो मन है वो सुख की तलाश खोजता है, और सुख मिला, शांति मिली तो उसमें चिपक गया। बस एक बार अनुभव हो जाए सुख का तो फिर चिपक जाएगा मन, वहीं आगे नहीं बढ़ेगा। बस सोचेगा यह तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है, इतनी शांति हो रही है भगवान का भजन करने से। हम लोग इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतने समय से नाम कर रहे हैं, इतने समय से मठ मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा उच्चाधिकार तो बनता है ना। हम सीनियर हो गए ना, हमें मान सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अब यदि कोई मान सम्मान नहीं करता, दंडवत प्रणाम नहीं करता, तो हमारे मन में अच्छा नहीं लगता उसके प्रति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उससे बंध गए थे, तभी तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम। तो यही इस प्रकार से हमको बांधता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस गुण एंड मोस्ट हेल्पफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि इसी के माध्यम से गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी और इसी के माध्यम से हमारा पतन भी हो सकता है। सात्विक अवस्था से पतन जो है जल्दी हो जाता है, राजस से नहीं होता है इतनी जल्दी, क्योंकि वो तो है ही राजस। तो इस प्रकार अत्यंत सावधानी के साथ हमें इस तत्व गुण को पहचान के और इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हमारा प्रयास निष्कपट है तो भगवान की कृपा अवश्य भावी है, होगी ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय हमें नहीं रखना चाहिए। तो हम अगली सत्र में हम लोग अब रजोगुण के विषय में, उसका क्या स्वरूप है, कैसे बांधता है, इस बात को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।